अब जरा तवज्जो करना, तवज्जो करना। जो दुनिया में जैसा कहकर गया है कब्र में वैसा ही बोलेगा। जब ये बहाबी मुल्ला, ये देवबंदी मुल्ला कब्र में गया होगा, फरिश्तों ने इसे पकड़ा होगा और पूछा होगा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। अब ये दुनिया में कहकर गया है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी की ताज़ीम बड़े भाई से ज्यादा मत करो, नबी हमारी तरह है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। फरिश्ते बोलेंगे, अरे गद्दार, जब मिट्टी में मिल गए थे फिर यहाँ पर कैसे आ गए? अरे जब मिट्टी में मिल गए थे फिर यहाँ पर कैसे आ गए? गद्दार तुझे तो बता, तू मुर्दा किसे कह रहा है? तू इन्हें मुर्दा कहता था, अरे तू मुर्दा है। सुन्नियों का अकीदा तो ये है, अबू बकर जिंदा, सुन्नियों का अकीदा है उस्मान जिंदा, अली जिंदा, तलहा जिंदा, जुबैर जिंदा, साद इब्ने अबी वक्का जिंदा, सईद इब्ने ज़ैद जिंदा, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जिंदा, बगदाद में गौसे आज़म जिंदा, ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा, बारिश देवा जिंदा, साबिर कलगरी जिंदा, हाफिज शाह जमालुल्लाह जिंदा, हजरत शाह दरगाही जिंदा, शाह अब्दुल्ला बगदादी जिंदा, मौलवी जमालुद्दीन जिंदा, आला हजरत जिंदा, मुफ्ती आजम जिंदा, हुज्जतुल इस्लाम जिंदा, मेरे ताजो शरिया जिंदा, वहाँ पर वो जिंदा, यहाँ पर हम जिंदा। जो गुस्ताख है वो दुनिया में भी मुर्दा, कब्र में जाएगा वो है वहाँ भी मुर्दा। क्योंकि अगर वफादार मुस्तफा है, अगर दुनिया से चला भी गया है जब भी जिंदा है, और अगर गद्दार मुस्तफा है, गद्दार मुस्तफा है, अगर खाता भी है, अगर पीता भी है, अगर चलता भी है, पहनता भी है, बात भी करता है, सबसे मिलता भी है, अगर नबी का गद्दार है तो वो दुनिया में रहकर भी मुर्दा, और कब्र में जाएगा तब भी मुर्दा, मैदान महशर में रहेगा तब भी मुर्दा। नबी का गद्दार जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत अच्छा नारा लगाया। अल्लाह ताला इनके हौसलों को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। तो जो नबी को अपनी तरह कहे मुर्दा कह देगा, वो दुनिया में रहकर भी मुर्दा, कब्र में तो है ही मुर्दा, कब्र में ही मुर्दा। और जब यही फरिश्ते किसी आशिक की कब्र में जाते हैं ना, जो दुनिया में अच्छा कहकर गया है, अच्छा मिसाल ले लो, जब यही फरिश्ते आला हजरत की कब्र में पहुंचे होंगे तो क्या आलम होगा? आसम भाई, रिजवान भाई, जब यही फरिश्ते बरेली के आला हजरत की कब्र में पहुंचे होंगे, पूछा होगा, ए अहमद रजा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, तू बता दुनिया में रहकर क्या कहता था, तू बता जिसका जलवा तुझे दिखाया जा रहा है, तू बता इनके बारे में क्या कहता था। मेरा दिल बोलता है, मेरी मोहब्बत बोलती है, मेरा विजदान बोलता है। अहमद रजा ने कहा होगा, फरिश्तों मुझसे पूछते हो मैं क्या कहता था, तो सुनो, मैं दुनिया में रहकर कहता था, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और फरिश्तों मैं तो डंके की चोट पर कहता था, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरिश्तों मैं डंके की चोट पर कहता था, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा घेरों से कहा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलबर की आमद, ताजदार की आमद, मौलाना समीर रजा रामपुरी, मौलाना समीर रजा रामपुरी, खतीबे अहले सुन्नत, खतीबे हिंदुस्तान, सरजमीने मौलागढ़, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नौजवाने मौलागढ़। अच्छा बताओ, जब सुने सुने सुने, जब आला हजरत दुनिया में
यही कहकर गए तो कब्र में यही तो बोला होगा। जो दुनिया में जैसा कहकर जाएगा वैसा ही कब्र में बोलेगा। वहां पर मंत्री और प्रधानमंत्री किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। जो दुनिया में जैसा कहकर जाएगा कब्र में वैसा ही बोलेगा। ए बच्चों खामोशी इख्तियार करो, बहुत कीमती गुफ्तगू कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनो। कोई ताकि कोई तुम्हें वहाबी, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस तुम्हारे ईमान को ना डगमगा दे। तवज्जो के साथ सुनो। जब यही फरिश्ते डॉक्टर इकबाल की कब्र में गए होंगे, क्या बात। जब यही फरिश्ते डॉक्टर इकबाल की कब्र में गए होंगे और पूछा होगा, ए इकबाल माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ए इकबाल तू बता जिसका जलवा तुझे दिखाया जा रहा है इनके बारे में तू क्या कहता था? तो डॉक्टर इकबाल ने कहा होगा, मेरी मोहब्बत बोलती है ए फरिश्तों तुम मुझसे पूछते हो मैं इनके बारे में क्या कहता था, इनके बारे में क्या कहता था? अरे ये तो शम्सुद्दुहा है, ये तो बदरुद्दुजा है, ये तो सदरुल उला है, ये तो नूरुल हुदा है, ये तो कहफिल बरा है, ये तो खैरुर रसूल है, ये तो खैरुल बशर है, ये तो जाना आलमीन है। इनके सदक़े में तो कायनात बनी है, बल्कि शम्सो कमर बना इन्हीं के सदक़े में, बरगो समर बना इन्हीं के सदक़े में, जिन्नो बशर बना इन्हीं के सदक़े में, हैवानात बनी इनके सदक़े में, नबातात बने नबी के सदक़े में, जिन्नो इंसान बने इन्हीं के सदक़े में। आफ़ताब की ताबानी, चांद की दरख्शानी, फूलों की महक, कलियों की चटक, सितारों की चमक इन्हीं के सदक़े में। सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, दौलत, सरबत, इज्जत, अज़मत, नबूवत, रिसालत, दिलाहियत, सलाहियत, तकरीर, नकीब, खतीब, सब कुछ इन्हीं के सदक़े में है। फरिश्तों मुझसे क्या पूछते हो? अगर पूछ लिया है तो सुन लो। मैं ये कहता था कि मोहम्मद से वफा, कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इसने ईद मिलादुन नबी, नौजवाने मौलागढ़, नारे तकबीर। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तवज्जो के साथ सुनो। अच्छा ये बताओ, ताज शरिया के मुरीद कोई है यहाँ पर? कोई मुरीद नहीं ताज शरिया का? ताज शरिया के मुरीद है ना? अच्छा ताजो शरिया को जानते तो हैं सब, अगर मुरीद नहीं है तो अहले मोहब्बत तो सभी है। ताजो शरिया से मोहब्बत करने वाले तो सभी है ना? तो ताजो शरिया के नाम पर बोल दो, ये बस्ती बस्ती करिया करिया शरिया ताज से बोल दो, बस्ती बस्ती करिया करिया ताज शरिया ताज। सुनो, जब यही फरिश्ते ताजो शरिया की कब्र में, ताजो शरिया की कब्र में पहुंचे होंगे, पूछा होगा, ए अख्तर रज़ा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, तू बता जिसका जलवा तुझे दिखाया जा रहा है, जिसका चेहरा तुझे दिखाया जा रहा है, जिसका जलवा तुझे दिखा रहा हूँ, तू बता इनके बारे में क्या कहता था? मेरा दिल बोलता है, मेरा विजदान बोलता है, मेरा कीदा बोलता है, मेरी मोहब्बत बोलती है। अख्तर रज़ा ने कहा होगा, फरिश्तों मैं ये कहता था कि जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। बेटी जो दुनिया में जैसा कहकर गया है वैसा ही बोलेगा। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब एक तमीज बना रहा हूँ, आजम भाई और अफजल भाई, मुकीम भाई, रिजवान भाई, तवज्जो चाहूंगा आपकी। बोलते हैं नबी तो खाते हमारी तरह है, नबी पीते हमारी तरह, नबी चलते हमारी तरह, नबी ने शादी की, नबी माँ के शिकम में मुबारक से पैदा भी हुए, नबी के दादा भी हैं, नबी के बाप भी हैं, नबी हमारी तो तरह है। नबी कैसे हो जाएंगे सबकी तरह?
नबी तो हमारी तरह है, तो कान खोल कर सुन लो जो ये कहता है नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह खाते हैं। अरे ये तो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ने कहा मेरे प्यारे हबीब तुम खाओ ताकि मेरे बंदों को खाना आ जाए, तुम पियो ताकि मेरे बंदों को पीना आ जाए, तुम चलो ताकि बंदों को चलना आ जाए, तुम खाना खाओ ताकि बंदों को खाना खाना आ जाए, तुम पानी पियो ताकि बंदों को पीना आ जाए, तुम मुसाफिर बनो ताकि बंदों को मुसाफिर बनना आ जाए, तुम शादी करो ताकि बंदों को शादी करना आ जाए। और मेरा दिल बोलता है, वो दिल क्या बोलता है, हदीस पाक है अल्लाह ने इसलिए अपने हबीब को खिलाया है ताकि लोग खुदा ना समझे। महबूब अल्लाह फरमा रहा महबूब हमने तुम्हें इसलिए पिलाया ताकि लोग खुदा ना समझे, हमने तुम्हें इसलिए चलाया ताकि लोग खुदा ना समझे, हमने अब्दुल मुत्तलिब का पोता इसलिए बनाया ताकि लोग खुदा ना समझे, हमने अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि लोग खुदा ना समझे, हमने आमीना के शिकम मुबारक में रखा ताकि लोग खुदा ना समझे, हमने आयशा से निकाह कराया, खदीजा से निकाह करवाया ताकि लोग खुदा ना समझे, खुदा ना समझे। और ए महबूब हमने सारे काम इसलिए करवाए हैं ताकि लोग खुदा ना समझे, खुदा ना समझे। लेकिन जब अली के मुर्तजा की नमाज कज़ा हो गई थी तो तुम्हारे इशारे से सूरज इसलिए पलटवाया था और चांद के 2 टुकड़े तुम्हारे इशारे से इसलिए करवाए थे ताकि लोग अगर खुदा ना समझे अपनी तरह भी ना समझे। और मेराज की रात अपना दीदार इसलिए कराया था ताकि लोग अगर खुदा ना समझे तो अपनी तरह भी ना समझे, क्योंकि अगर मेरा मुस्तफा अगर खुदा नहीं है तो मेरा मुस्तफा खुदा से जुदा भी नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दो हमारे नबी की तरह कोई नहीं है, हमारे नबी की तरह कोई नहीं है। बोलते हैं नबी मुर्दा है, मुर्दा। नबी का क्या ताल्लुक हमारी जिंदगी से? हमने कहा कान खोल कर सुन लो, नबी जिंदा है, जिंदा। और ये बात आपको सुनने में आती होगी, वहाबी देवबंदी मुल्ला कहते हैं कि 12 तारीख को जुलूस किस बात का निकालते हो, नबी के आने का निकालते हो या नबी के जाने का निकालते हो? बोलते हैं, वो कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को ही नबी की वफात हुई है। पहले तो 12 रबीउल अव्वल को नबी की वफात नहीं हुई है, लेकिन अगर नबी की वफात 12 रबीउल अव्वल को हो भी जाती तो जुलूस वो ना मनाए जिसके मर गए हो। हमारे नजदीक तो नबी जिंदा है, जिंदा। नबी जिंदा है, जिंदा। तुम कहोगे मौलाना कैसे? मैं कहूंगा सुन ऐसे, अगर किसी की बीबी मर जाए, अगर किसी का शोहर मर जाए, उसकी बीबी इद्दत करती है, बाद में दूसरा निकाह करती है, लेकिन जब नबी का विसाल होता है तो उसकी बीबी ना इद्दत करती है ना दूसरा निकाह करती है, क्योंकि निकाह वो करे, इद्दत वो करे जिसका शोहर मरा हो। नबी तो जिंदा है, नबी तो जिंदा है, फिर इद्दत किस बात की? अरे दूसरा निकाह वो करे जिसका शोहर मरा हो। जब नबी तो जिंदा है तो दूसरा निकाह किस बात का? नबी तो जिंदा है, नबी तो जिंदा है, बहुत अच्छा, नबी तो जिंदा है, बहुत अच्छा का निकाह किस बात की इद्दत? जब आमना का लाल जिंदा है। और सूरह हदीस से पाक इन्नल्लाह हर्रमा अदल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क़। बेशक अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया इकराम के जिस्मों को खाए, गलाए, सड़ाए। आगे फरमाते हैं हय्युन, जिंदा है, जिंदा, जिंदा है, जिंदा। अच्छा, जिंदा 2 तरह के होते हैं, जिंदा 2 तरह के। एक कोमा में होता, जो कोमा में होता वो खा नहीं सकता, वो पी नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो हिल नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, मगर कोमा में है, मगर जब भी वो जिंदा है। लेकिन हदीस पाक का जो अगला जुमला है युरज़ाक, ए वहाबी देवबंदी मुल्लाओ, अगर तुम जिंदा समझ लो तो कोमा वाली जिंदगी मत समझ लेना। हदीस पाक है युरज़ाक, नबी जिंदा है और अपनी अपनी कब्रों में उन्हें रिस्क भी दिया जाता है, कब्रों में खाना दिया जाता है, कब्रों में रोटी दी जाती है, और खाना जिंदा खाता है, मुर्दा नहीं खाता। खाना जिंदा खाता है, मुर्दा नहीं खाता। नबी जिंदा,
नबी के वफादार जिंदा, नबी का कीदा जिंदा, नबी की शरीयत जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक़ नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना समीर रजा रामपुरी खतीब अहले सुन्नत, नारे तकबीर। समझ में आ रही है आपके? अब तो कोई नहीं कहेगा कि 12 रबीउल अव्वल को जुलूस मत निकाल लो, जुलूस निकालना हराम है। कहां से आया, कहां से आया? अच्छा एक पॉइंट और सुन लो, 15 अगस्त को क्या करते हो? 15 अगस्त को क्या करते हैं? जश्न आजादी मनाते नहीं मनाते? अगर कोई ये कह दे जश्न आजादी मनाना हराम है, वो सब कुछ हो सकता है मगर हिंदुस्तान का वफादार नहीं हो सकता। 14 अगस्त को जश्न पाकिस्तानी मनाते हैं, अगर कोई ये कह दे जश्न पाकिस्तानी मनाना हराम है, वो सब कुछ हो सकता है मगर पाकिस्तान का वफादार नहीं हो सकता। क्योंकि जश्न आजादी हर उलमा मनाते हैं, जश्न आजादी सब मनाते हैं। और हम क्यों ना मनाएं जश्न आजादी? 15 अगस्त को हिंदुस्तान के लोगों को आजादी मिली है, इसलिए हम जश्न आजादी मनाते हैं। हम कहते हैं अगर तेरे मैया ने तुझे दूध पिलाया है, जश्न आजादी हराम करके दिखा दे, दूसरे दिन ही तुझे जेल में डाल दिया जाएगा। तू जश्न आजादी को हराम कहता है, तू हिंदुस्तान का गद्दार है, तू हिंदुस्तान का वफादार नहीं है। आप समीर डंके की चोट पर कहता है जो जश्न आजादी मनाना हराम बताए वो हिंदुस्तान का गद्दार है, और जो नबी का मिलाद मनाना हराम बताए वो पूरी दुनिया का गद्दार है। क्योंकि अगर जश्न आजादी इसलिए मनाते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को आजादी मिली है, लेकिन जिस दिन 12 रबीउल अव्वल को आमिना का लाला आया, 12 रबीउल अव्वल को अब्दुल्ला का बेटा आया, 12 रबीउल अव्वल को नबियों का सरदार आया, तो उस दिन हिंदुस्तान ही के लोगों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को आजादी मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने मौलागढ़ का मुसलमान। बोलते हैं नबी की ताजीम बड़े भाई से ज्यादा मत करो। नबी को भाई कहते हैं, नबी भाई, माज़ल्ला माज़ल्ला नबी भाई। और हदीस पेश करते हैं इन्नमल मुमिनूना इख्वा, बेशक मोमिन मुसलमान आपस में भाई भाई है। तवज्जो के साथ सुनना, आपस में मुसलमान भाई भाई कहते हैं। मेरे नबी ने सहाबा इकराम के मजमे में कहा था कि कुछ लोग आने वाले जमाने में ऐसे होंगे जो मुझको बिन देखकर ईमान लाएंगे, जो मुझ पर बिन देखे ईमान लाएंगे, मेरे दीदार को तड़पेंगे। मेरे आका ने फरमाया वो मेरे भाई होंगे। भाई, तवज्जो चाहूंगा आमिर भाई, लोग कहते हैं कि भाई कहो, भाई नबी को भाई कहो। मैं कहता हूँ अरे गद्दार, अगर मेरे आका ने भाई कहा है तो उबैसे करनी को कहा है, अगर भाई कहा है, अगर भाई कहा है तो इमाम अहमद रजा को कहा है। इन्हें तो भाई कहा था मगर पूरी जिंदगी ये कहते थे अगर नबी हमें भाई कहे तो कहे, हम तो उनके गुलाम हैं, हम तो उनके कदमों की धूल हैं। मगर मेरा मोहब्बत बोलती है, मेरी मोहब्बत बोलती है, मेरे अल्लाह को भाई कहना गवारा नहीं था। जब 4 महीने की उम्र थी, मुस्तफा की आमिना के शिकम मुबारक में थे, मेरे अल्लाह ने फरमाया इज़राइल जा अब्दुल्ला की रूह निकाल ले, क्योंकि अगर बाप जिंदा रहेगा आमिना के दूसरा बेटा होगा और वो बड़ा होकर मोहम्मद को भाई कहेगा। मुझे अपने हबीब को यतीम बनाना तो गवारा है मगर अपने हबीब को भाई बनाना गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह। अपने हबीब को भाई बनाना गवारा नहीं है। नबी की तरह कोई नहीं है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह कि नबी की तरह कोई नहीं है। बस 2 मिनट की बात हो रही, मैं रुखसत हो जाऊंगा। 2 मिनट की बात सुन लो। नबी की तरह कोई नहीं है। नबी की कुव्वत और इख्तियार देखो। नबी जिसको जो चाहे वो अता कर सकते हैं। नबी की जन्नत पे हुकूमत है। नबी जिसको चाहेंगे जन्नत देंगे, नबी जिसे चाहेंगे जहन्नम। नबी जो चाहे वो कर सकते हैं। आखिरी बात सुन लो,
सोने की अंगूठी पहनना हराम है। हराम है। तुमको होगा ये कौन सा मौजू आ गया एकदम। नबी का इख्तियार दे रहा हूं, जो कहते हैं कि नबी की ताजीम बड़े भाई से ज्यादा मत करो, तो दो नबी देखो नबी का क्या इख्तियार है। बुखारी की हदीस है, इब्ने हिब्बान ने इसको ज़ईफ लिखा है, मुस्नद इमाम मालिक ने इस हदीस को रिवायत किया गया है, इस हदीस को बयान किया गया है, लेकिन ज़ईफ हदीस फजाइल में चलती है, फजाइल में उसे बयान कर सकते हैं। तो मैं बयान कर रहा हूँ, जब मेरे आका माले गनीमत बांट रहे थे, मेरे आका ने हजरत अबू बकर को माले गनीमत दिया, आका ने उस्मान को माले गनीमत दिया, आका ने सबको माले गनीमत तकसीम कर दिया। एक सोने की अंगूठी थी, सोने की अंगूठी। आप उलमा से पूछ लो, जिस नबी ने फरमाया सोने की अंगूठी पहनना हराम है, अबू बकर के लिए सोना पहनना हराम है, उमर के लिए सोना पहनना हराम है, अली के लिए सोना पहनना हराम है, गौसे आज़म का फतवा सोना पहनना हराम है, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा सोना पहनना हराम है, हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा सोना पहनना हराम है, आला हजरत का फतवा सोना पहनना हराम है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, एक नबी के सहाबी थे जिनका नाम है बर्रा इब्ने आसिफ, मेरे नबी ने फरमाया बर्रा इब्ने आसिफ आगे आओ। अब नबी का इख्तियार देखो, नबी की कुव्वत देखो, नबी ने फरमाया बर्रा इब्ने आसिफ सोने की अंगूठी पहन लो, सोने की अंगूठी पहन लो। अब बर्रा इब्ने आसिफ ने सोने की अंगूठी को पहन लिया। मैंने आलम में तसब्बुर में सवाल कर दिया, ए आमिना के लाल, सोना पहनना तो हराम है, अबू बकर सोना पहने हराम, अली सोना पहने हराम, उस्मान सोना पहने हराम, तलहा सोना पहने हराम, गौसे आज़म सोना पहने हराम, ख्वाजा गरीब नवाज सोना पहने हराम, बारिश देबा पहने सोना हराम, हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह सोना पहने हराम। या रसूल अल्लाह, जब सबके लिए हराम है, फिर बर्रा इब्ने आसिफ के लिए हलाल कैसे हो गया? आमिना का लाल बोला सबके लिए हराम है, लेकिन जिसके लिए मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जायज कर दो उसके लिए हलाल है। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मुझे इख्तियार है, मैं जिसे चाहूँ जन्नत दूँ, मुझे इख्तियार है, जिसे चाहूँ जहन्नम दूँ, मुझे इख्तियार है, मैं चाहूँ चांद के 2 टुकड़े करूँ, मुझे इख्तियार है, मैं चाहूँ डूबा हुआ सूरज पलटाऊँ, मुझे इख्तियार है। नबी का इख्तियार कितना है ये बताएगा हमारा पीरो मुर्शिद ताजो शरिया बोले, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने ईद मिलादुन नबी, नौजवाने मौलागढ़, नारे तकबीर। नबी को इख्तियार है, नबी जिसे जो चाहे वो अता कर सकते हैं, नबी मुख्तार कुल हैं। अब बताओ, जिस नबी का इख्तियार तुम्हारे इख्तियार के बराबर नहीं हो सकता, क्या कोई नबी की तरह हो सकता है? नबी की तरह कोई नहीं है। सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो नबी से मोहब्बत है, जुलूस मोहम्मदी निकालो, अच्छी तरीके से निकालो, ताकि लोग कहें नबी का वफादार है, कोई नबी का गद्दार नहीं बताए। अच्छी नियत से निकालो। अल्लाह पाक से दुआए हम सबको जिन बातों को मैंने बयान करा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और तकरीर के दरमियान अगर कोई भी गलतियां रही हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मुआफ़ फरमा के अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। मैं भी कलमा तैयबा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया। सलाम।